भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होता ही नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, केवल और केवल वही उपाय कर लीजिएगा। आपके घर का जो कोई भी सदस्य है, चाहे वो आपका लड़का है या लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? आपको पता होगा कि पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो वहाँ गुरुदेव की जब कथा चल रही थी, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र लिखा गुरुदेव को, गुरुदेव तक पत्र पहुँचाया। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे, उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, उसका विवाह ही नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं कि उसका जो विवाह है, वो हो जाए। लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है उसके विवाह के लिए, और उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। उसकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। लेकिन उसका जो मतलब विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है, ठीक है ना? जो भी घर का व्यक्ति है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है, वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। सारी की सारी हमारी मनोकामना, सारी की सारी हमारी इच्छा पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। और देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काली तिल क्या होती है, काली मिर्च क्या होती है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं, वो जानते गलती क्या करते हैं कि जो उनका वो रहता है काली तिल और काली मिर्च में, वो समझ नहीं पाते कि होता क्या है, हमको लेना क्या है। इसलिए इस उपाय में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लेना है, काली आपको मिर्च ही लेना है, ठीक? तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, अब लेने के बाद आपको सीधा मैंने बताया ना, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको केवल और केवल लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल। अब जब 11 लाल फूल लेंगे तो आपको ध्यान रखना कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। किसका? एक किस्म का। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक? तो आपने ले लिया, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको एक काम करना है। क्या करना है? पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लेना है, गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लेना है। बहुत सारे लोग इसमें यही गलती करते हैं कि 2 फूल किसी और के लेंगे, 4 फूल किसी और के लेंगे, 6 फूल किसी और के लेंगे, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक? तो आपने ले लिया, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएँगे शिव मंदिर और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर क्या कर देंगे? अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनको तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप वहीं जाके अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतना ही लगेगा, इतने के बीच मनोकामना सारी पूरी होंगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या लेना है, लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुँचोगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे तो अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से क्या करना है, राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से आपको क्या कर देना है, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। तो क्या होगा, जब आप उसे औषधि के रूप में माँगोगे तो औषधि बन जाएगी, फिर आपको वही उँगली अपने घर आना है और घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, वो जो कमरा होगा उसकी आपको दीवार में क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना बस। 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह होगा ही होगा।